हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शुभी में। ये घटना चक्र है, दृष्टि नाम से निकली है, ईयरली हर साल निकलती है जस्ट पीसीएस एग्ज़ाम के पहले, है ना। आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। पेज नंबर आप देख लीजिए, ये है 17 पे, पेज नंबर 17। और मुझे लगा कि ये टॉपिक उठाना चाहिए, इसको लेना चाहिए थोड़ा, क्योंकि हो सकता है आपको उसको याद करने में कठिनाई हो, ना हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कठिनाई हो रही है तो आइए इसको बहुत ही आसानी से हम कर लेते हैं। देखिए, रेणुका जी बांध परियोजना, है ना। और ये कहाँ की है? ये सब हिमाचल प्रदेश की ही, आपको पता है, क्योंकि हेडिंग में हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसकी ट्रिक देखते हैं। रेणुका जी किस नदी पे है गिरी, कैसे याद करेंगे? रेणुका जी कोई थी, वो बहुत ही गिरी हुई थी। गिरी हुई क्यों थी? क्योंकि वो हर जगह गिर जाती थी, है ना। इसका भी आगे कॉन्सेप्ट है कि हर जगह गिर जाती थी। रेणुका जी हर जगह गिर जाती थी। सिरमौर ज़िले की थी। इसको आप कैसे याद करेंगे कि कैसे गिर जाए? बेचारी सिर के बल गिर जाती थी। रेणुका जी गिरती तो थी, सब लोग उल्टे होकर गिर जाते हैं, सीधे होकर, लेकिन वो सिर के ही बल गिरती थी रेणुका जी। गिरी हुई रेणुका जी याद हो गया, है ना। और ये आप फैक्ट याद कर लीजिएगा कि गिरी जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है ना। आगे चलते हैं। इस परियोजना की क्षमता 40 मेगावाट है। इसको कैसे याद करेंगे? रेणुका जी जो हमेशा सिर के बल गिर जाती थी, वो 40 साल की थी। कितने साल की? वो है 40 साल की। और आगे देखते हैं। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगी और इससे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रेणुका जी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, रेणुका जी थी ना, गिर जाती थी, तो वो क्या करेंगी? वो यूपी, हरियाणा जाएंगी और दिल्ली, है ना। उनके बांध का पानी ऐसा है ना कि वो जो जल है वो इस बैराज के थ्रू होके जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि रेणुका जी अब गिर जाती थी बेचारी, तो गिर गिर के चलेंगी, तो उनको दूर तक जाना कैसे ऐसे पहुँचेंगी? तो हाथी पे चल के जाएंगे। यूपी जाना है उनको, हरियाणा जाना है और दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? यूपी जाना है, हरियाणा जाना है, यूपी जाना है, हरि के पास जाना है और दिल्ली जाना है। तो हाथी पे चढ़ के जाएंगी रेणुका जी, हाथी पे चढ़ के जाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे रेणुका जी हाथी पे चढ़ के जाएंगी ना, एक जन और हैं, इनको देखिए आप। ये हैं वजीर साहब। वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होता है। ये हैं वजीर साहब। ये किसके थ्रू जाएंगे? वजीर साहब पैसे वाले हैं ना, वजीर साहब सुनने से नहीं लग रहा वजीर साहब। तो ये ओला करके जाएंगे, ओला। ये देखिए मैंने लिखा भी है, एक बार देख लीजिए। वजीर साहब ओला से जाएंगे, है ना। और जो आपकी रेणुका जी हैं वो हाथी से चढ़ के जाएंगे, है ना। और एक डिफरेंस है यहाँ पे, ये यूपी, हरियाणा और दिल्ली है ना। और यहाँ पे ये देखिए, ये आपका है यूपी, हरियाणा और यहाँ पर राज है। तो वजीर साहब जब जाएंगे तो राज से भी मिलेंगे। ओला से जाएंगे तो वहाँ ये तो आपकी रेणुका जी यूपी जा रही थी, हरियाणा जा रही थी और दिल्ली जा रही थी। वजीर साहब ओला से कहाँ जाएंगे? यूपी जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और राजस्थान राज के पास जाएंगे मिलने, है ना। है ना इजी। ये हरि के पास जा रहे थे, ये भी हरि के पास जा रहे हैं, लेकिन ये राज के पास भी जा रहे हैं, तो राजस्थान ऐसे याद कर लीजिएगा। और ये सब चीज़ें तो आपके पास अगर ये बुक है तो पढ़ ही लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपके हैं लुहरी चरण विद्युत परियोजना। लुहरी चरण ये फर्स्ट है ना। इसकी ट्रिक आपको बता देती हूँ। लुहरी, और ये है सतलुज नदी पे। तो कोई आदमी कब लहरा लहरा के चलता है, उसको नींद से उठा दो ना किसी को, तो ना गुस्सा जाता है, एकदम नींद में उठता है, एकदम लहराते लहराते कि कहाँ जाना है, क्या काम है, ऐसे जल्दी से नहीं उठता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, लुहरी सतलज। सोते सोते उठा दिया, लहरा रहा था वो, है ना। और जब वो जो आदमी लहरा लहरा के उठा है उसकी उम्र कितनी है? वो 21 साल का है। ये देखिए ना, लिखा है ना, इसकी स्थापित क्षमता। तो ये आपका है 21 साल का। वो रेणुका जी कितनी, जल्दी से बताइए, सोच के याद कीजिए। रेणुका जी कितने साल की थी जो गिर जाती थी? उम्र ज़्यादा ही हो गई थी, मतलब ज़्यादा क्या हो गई थी, 40 ही थी, ज़्यादा थी, है ना, 40 साल। ये देखिए, रेणुका जी आपकी ये 40 साल की है ना। और ये जो लहरा लहरा के उठ रहे हैं, ये अभी क्यों लहरा लहरा के उठ रहे हैं? क्योंकि ये यंग हैं, 21 साल के, अभी इनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके ऊपर, इतना समझ नहीं पाते तो लहरा रहे हैं, है ना।
और ये फैक्ट आप याद कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन में कमी आएगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है चाहे नीति आयोग हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, हर कोई कार्बन एमिशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। धौला सिद्ध परियोजना, इसको आप ऐसे लीजिएगा, देखिए धौला सिद्ध परियोजना, यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ज़िले में स्थित है। और धौला सिद्ध नाम से पता चल रहा है कि ये हिमाचल की है। तो धौला सिद्ध को हम ऐसे करेंगे, धौंस टाइप का ले लेंगे ना, धौला क्या है, धौंस। आगे चलते हैं। इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। तो धौला मतलब, और व्यास, व्यास से याद ही कर लीजिएगा, या तो कि धौला में गए थे, धौला सिद्ध में हमारा नास ही हो गया, व्यास का कर दीजिए नास। गए थे वहाँ धौला सिद्ध में माता के पास कि माता हमारा कुछ अच्छा कर दो, हमारी मन्नत कर दो, लेकिन हो गया आपका नाश, है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। और नाम सुना होगा आपका धौलागिरी का, है ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। धौला सिद्ध गए तो अपने अच्छे मनाने के लिए, लेकिन हो गया नाश। आगे चलते हैं। धौंस, मैंने बताया था ना आपको, इसको एक ऐसे तरीके से भी और याद कर सकते हैं कि धौंस, तो ऐसे कीजिएगा, हम हमीरपुर का लेंगे हम, तो ऐसे याद कीजिएगा कि जब से हम धौला सिद्ध से आए हैं, हम जब से धौला सिद्ध से आए हैं अंग्रेजी छाटने लगे, छाछट, है ना, अंग्रेजी में किसी सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत अंग्रेजी छाट रहे हैं। हमारा नाश, धौला सिद्ध गए थे, नाश तो हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सबसे अंग्रेजी ही छाट रहे हैं। याद आ जाएगा ना आपको, ऐसे दिमाग में एक मंदिर लेके चलिएगा, वहाँ गए थे, नाश हो गया, फिर भी अंग्रेजी नहीं छाट, नहीं रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया, वो वाला अंग्रेजी ही छाट रहे हैं। या तो ऐसे याद कर लीजिए, धौला सिद्ध मंदिर आप बुढ़ापे में जाएंगे, 66 साल के हो जाएंगे तब, ये याद कर लीजिए। या तो ये याद कर लीजिए, सबसे जब से उस मंदिर से होके आए हैं, सबसे अंग्रेजी ही छाट रहे हैं। और ये याद कीजिएगा, इससे प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होगी। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष पर्यावरण से 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। याद है ना आपको, ऊपर कितना था, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है। ये देखिए, ये कितनी थी इसकी लोहरी, लहरा लहरा के जो यंग एज के थे, 21 साल के चल रहे थे, सोते पे उनको उठा दिएगा, तो ये 6.1 है, लाख है। और ये आपका कितना है, ये आपका 2.4। तो धौला गए थे तो कम कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ी या कमी आई, कुछ भी ऐसे याद कर लीजिए, 2.4 कम है, और लहरा के उठे थे तो ये ज़्यादा है। ये फैक्ट आप अम्मू ने याद ही कर लीजिए, 6.1 है ना। आगे चलते हैं। ये है आपकी कहाँ चला गया, हाँ ये है सांवड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना, ये शिमला, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, शिमला ना भी याद हो रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ सांवड़ा को हम लेंगे सांवला, शिमला सांवला एक जैसा लग रहा है ना। और देखिए, इसे पब्बर नदी पर बनाया गया, यमुना की सहायक। तो सांवला था लड़का, वो पब गया था, सांवला लड़का कहाँ गया था, लिख ही देती हूँ मैं, वो सांवला लड़का था और वो गया था पब। इसकी क्षमता 111 मेगावाट है। देखिए, सांवला लड़का गया था, पब गया था, तो सांवला है ना, तो उसको हर कोई देख ही नहीं पा रहा है बेचारे को ढंग से, पब में और ज़्यादा रोशनी चाहिए। तो उसने क्या किया, वहाँ मंगवाया, उसके लिए 111 वाट का बल्ब मंगवाया गया, है ना, ऐसे याद कीजिएगा, 111 वाट का बल्ब, मेगावाट, 111 मेगावाट का बल्ब मंगवाया गया, है ना। और उससे 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना शिमला और मंडी ज़िले में स्थित है। सुन्नी मंडी कैसे याद करेंगे, जैसे आदमी लहराता है सो कुटता है, वैसे ही आदमी सोता है तो सुन्न हो जाता है ना, सतलज नदी पर स्थित है, आदमी जैसे ही सोएगा उसकी बॉडी सुन्न हो जाती है। और ज़िला है मंडी, शिमला और मंडी। मंडी कैसे याद करेंगे, एक जन, इनका नाम है कंगना रनौत, कभी चुप ही नहीं होती हैं, बक 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 बक, हमेशा उनको जब मन में आता है वो बोलती रहती हैं, तो हैं सुन्न आदमी हो जाता है। ये मंडी से आते कंगना रनौत, कंगना रनौत कभी सुन्न ही नहीं होती हैं, है ना, मंडी है ना आसान। उनकी क्षमता यह है 382 मेगावाट की, तो 382 ऐसे याद कर लीजिएगा। या 38 के हैं
शून्य हो गए, सोए थे शून्य हो गए, ऐसे 38 साल के ही हैं। इसको याद कीजिएगा, लास्ट में 2 है, 338 निकल रहा है बार बार, 382 मेगावाट याद कर लीजिएगा, है ना, कुछ भी एसोसिएट करके खुद से। और है, इससे प्रतिवर्ष लगभग 1382 मिलियन यूनिट विद्युत परियोजना का उत्पादन होगा। साथ ही पर्यावरण से प्रतिवर्ष 11 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने 11 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। देखिए, सबसे ज़्यादा CO2 एमिशन जो कम होगा ना, ये इसी से हो रहा है, शून्य से। शून्य सो के जो शून्य कर दिए, सोचिए आप सोते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो 11 लाख टन की ऑक्सीजन कम हो जाती है। इससे अच्छा क्या हो सकता है ना, ऐसे करके याद कर लीजिए। अच्छा, देखते सब लोग वीडियो हैं आप, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। अपने कुछ फ्रेंड्स को भेज दीजिए, कुछ भला हो जाए मेरा। थैंक यू वेरी मच।